हेलो स्टूडेंट्स। सभी नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आफ्टर 15 डेज आपके एग्ज़ाम हैं और उसकी तैयारी मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी आपकी चल रही होगी। आज क्योंकि अब लास्ट कुछ समय है और इस लास्ट समय के अंदर आपको जो परफॉर्म करना है, आपको जो तैयारी करनी है, वो बड़ी अलग तरह से होनी चाहिए। तो आज मैं फिजिक्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि इस सब्जेक्ट को आप कैसे करें। देखिए, पहले तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स को ये जो फिजिक्स वाला सब्जेक्ट है इसका बहुत ज़्यादा टेरर होता है, भय होता है। तो कहते हैं डर के आगे जीत है। तो पहले तो वो टेरर न्यूमेरिकल्स का होता है। तो मैं एक आपके सामने पिछले 5 साल का एक पूरा एक आंकड़ा रखता हूँ, डेटा रखता हूँ। मैं फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 180 मार्क्स का पेपर है। क्लियर? कितने? 180 मार्क्स का है। अब अगर आपको आज की वर्तमान कंडीशन के अंदर अगर आपको एटलीस्ट नीट को क्रैक करना है, तो मान के चलिए कि आपको आउट ऑफ 45 30 to 35 क्वेश्चंस तो फिजिक्स के सही करने ही पड़ेंगे। लेकिन आपका जो डर है वो न्यूमेरिकल का है। अब मैं आपको बहुत सिंपल सा बताता हूं। 2016 से मैं चालू करता हूं। 2016 में जब नीट हुआ था, आउट ऑफ 45 केवल 9 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आए थे, प्योरली, जिसको मैं न्यूमेरिकल कह सकता हूं। 2017 में 8 क्वेश्चंस आए थे। 2018 के अंदर 12 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आए थे। 2019 के अंदर वापस 7 क्वेश्चंस आए थे न्यूमेरिकल के, और 2020 के अंदर तो 6 क्वेश्चंस आए थे। इट मीन्स आउट ऑफ 45 आपका जो डर है उसको बाहर निकालिए। मैक्स टू मैक्स 10 प्योर न्यूमेरिकल आएंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि प्योरली न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन से। बाकी तो फॉर्मूले पर बेस्ड आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले आ सकते हैं, डायरेक्ट यूनिट्स आ सकती है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए पहले मन से फिजिक्स के बारे में डर निकाल दीजिए, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को कहता हूं कि फिजिक्स आपके सिलेक्शन को नहीं करवाती है मेडिकल के अंदर, लेकिन फिजिक्स सिलेक्शन को रोकती है। क्योंकि एक डर के कारण कि न्यूमेरिकल मेरे से नहीं होते हैं, क्योंकि मैथ्स वालों का लिए फिजिक्स बहुत लाइकिंग का सब्जेक्ट होता है, लेकिन बायोलॉजी वालों ने तो मैथ्स के डर से ही तो बायोलॉजी लिया था। तो इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट यूनिट पे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। आप कुछ पुराने पेपर्स को तो देखिए, तो आपको मालूम चलेगा। सिंपल ग्राफ देखिए और आपसे पूछे जाएंगे। तो सही तरीका क्या होगा फिजिक्स को करने का? नंबर 1, डर को निकालिए। फिजिक्स में डरना नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल। कीप इन माइंड। नाउ द सेकंड पॉइंट, फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए हर चैप्टर में। और जो भी रेफरेंस बुक आपने काम में ली, क्योंकि अकेले एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, जो भी रेफरेंस बुक आपने काम में ली है उसमें फॉर्मूले को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। I would like to suggest you, please go through the formula from first chapter to last chapter clearly. Okay? And the last but not least, फिजिक्स के अंदर आपको जो सोल्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, क्लियर, आपने अलग अलग बुक से ट्राई किए हैं, और मैं मान के चलता हूं कि साल भर में इस सब्जेक्ट में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने टीचर से प्रॉब्लम्स भी पूछते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो आपने प्रॉब्लम्स पूछी थी, जो कॉन्सेप्ट आपके वीक थे, इन लास्ट 15 डेज में उनको देखने की कोशिश करिए। अगर आप उन फॉर्मूले को अच्छी तरह से देख लेते हैं, जो आपको साल भर तैयारी करते करते जो ड्रॉबैक्स और जो टीचर से आपने प्रॉब्लम्स पूछी थी, वो प्रॉब्लम्स अगर आप अच्छी तरह से कर लेंगे, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। याद रखिए, कोई भी फिजिक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का नया नोट्स नहीं पढ़ना है, कोई भी नए न्यूमेरिकल को पेनिट्रेट नहीं करना है। अभी तो आपको जो पिछले 3-4 साल 5 साल के जो पेपर्स हैं
उनमें कैसे क्वेश्चंस आए उसके हिसाब से, और जो आपने थियरी पढ़ी है, फॉर्मूले लर्न किए हैं, जो आपने प्रॉब्लम्स टीचर से पूछी थी, उनको बार बार अच्छी तरह से देखना है। और रेगुलरली इन 15 दिनों तक 2 से 3 घंटे जितना भी टाइम निकल सके फिजिक्स को जरूर देना है। अगर आपने फिजिक्स, क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट दे लव बायोलॉजी बट दे हेट फिजिक्स। अब आप सोचो, जिससे आप घृणा करोगे, हेट करोगे, वो आपके पास कैसे आएगा? बताओ, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। मेरे बताने से क्या होगा? इसलिए आप फिजिक्स को रोजाना 2 घंटे 3 घंटे आपको फिजिक्स को देना है, और ये मान के चलना है कि इससे ज्यादा प्यार करना है। जितना बायोलॉजी से प्यार करते हो सब्जेक्ट से, उतना ही फिजिक्स से भी करना है। क्लियर? मैंने बता दिया था केमिस्ट्री आपको पेपर बिल्कुल आसान सा आएगा, धोखा नहीं देगा आपको अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। लेकिन फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आ सकते हैं। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि एग्जाम को देते समय क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सा पार्ट कैसे पहले करेंगे। लेकिन एटलीस्ट फिजिक्स को रेगुलर टाइम आपको देना है, फॉर्मूले को देखना है, सॉल्व न्यूमेरिकल्स को देखना है, फॉर्मूले को, डेरिवेशन जो आते हैं उसमें सेंटर बीच के पॉइंट को आपको करना है, ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको देखना है। तो ये अगर आप 2-3 घंटे रोजाना देंगे इस 400 मीटर रेस का, ये आखिरी 100 मीटर है, तो फिजिक्स को आप अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर पाएंगे। अगर आपको ये 15 डेज की पूरी प्लानिंग के सारे वीडियोस आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब के चैनल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एटलीस्ट 5 से 7-10 मिनट की ये वीडियो है, तो आप बीच में जब भी टाइम मिले आप देख लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत बढ़ जाएगा और आपके सक्सेस में आपको और ज़्यादा श्योरिटी आपकी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।